हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यात्रा से जुड़े शब्दों की इंग्लिश, ट्रैवल रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स जैसे यात्रा, यात्री, पर्यटन, पर्यटक, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा आदि इन सभी की इंग्लिश जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं यात्रा। यात्रा किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम यात्रा कहते हैं। यात्रा को हम इंग्लिश में ट्रैवल कहते हैं और यात्रा को इंग्लिश में हम जर्नी भी कहते हैं। इसी के साथ यात्रा को इंग्लिश में हम ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। कोई भी छोटी या फिर शॉर्ट टाइम की जो यात्रा होती है उसे हम ट्रिप कहते हैं। और यात्रा को इंग्लिश में टूर भी कहते हैं। टूर का मतलब होता है एक बार में कई सारी यात्राएं करना या फिर कई सारी जगह को घूमने के लिए हम टूर कहते हैं। नेक्स्ट है यात्री। यात्री किसे कहते हैं? जो व्यक्ति यात्रा करता है उसे हम यात्री कहते हैं। यात्री को इंग्लिश में पैसेंजर कहते हैं और यात्री को हम इंग्लिश में ट्रैवलर भी कहते हैं। नेक्स्ट है छुट्टियाँ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर टूर पर हम छुट्टियों के दिनों में ही जाते हैं। छुट्टियों को हम इंग्लिश में हॉलीडेज़ कहते हैं। नेक्स्ट है सामान। यात्रा के दौरान हम जो सामान ले जाते हैं उसे हम इंग्लिश में लगेज या बैगेज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यटन के बारे में। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां लोग फुर्सत के समय मनोरंजन या आनंद के लिए घूमने जाते हैं या फिर टूर पर जाते हैं, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, नैनीताल आदि। और पर्यटन को इंग्लिश में हम टूरिज्म कहते हैं। पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए जो लोग जाते हैं वो पर्यटक कहलाते हैं या उन्हें हम पर्यटक कहते हैं और पर्यटक को इंग्लिश में टूरिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐतिहासिक जगहों के बारे में। ऐतिहासिक जगह को हम इंग्लिश में हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं। अतीत में बने पर्यटन स्थलों को ऐतिहासिक जगह या हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, जैसे कि इंडिया गेट, ताजमहल, हवा महल आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्रामालय के बारे में। विश्रामालय क्या होते हैं? यात्रियों के आराम करने के भवन को हम विश्रामालय कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेस्ट रूम कहते हैं। इसे हम होटल भी कह सकते हैं और जहां हम भोजन करते हैं उसे हम भोजनालय कहते हैं। भोजनालय को इंग्लिश में रेस्टोरेंट कहा जाता है। होटल में कई सारे कमरे होते हैं। कमरे को हम इंग्लिश में रूम कहते हैं और कमरे के किराए को इंग्लिश में रूम रेंट कहते हैं। नेक्स्ट है सेवादार। सेवादार उन्हें कहते हैं जो होटल में रुके हुए लोगों की सेवा करते हैं और सेवादार को हम इंग्लिश में सर्वेंट कहते हैं और सेवा को इंग्लिश में हम सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्ग या रास्ता। मार्ग या रास्ते को हम इंग्लिश में रूट कहते हैं। नेक्स्ट है गंतव्य। गंतव्य का मतलब होता है वह स्थान जहां व्यक्ति पहुंचना चाहता है, जिसे हम लक्ष्य या मंजिल भी कहते हैं। गंतव्य, लक्ष्य या मंजिल को इंग्लिश में डेस्टिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल यात्रा के बारे में। जल यात्रा क्या होती है? समुद्र में यात्रा करना जल यात्रा कहलाता है और जल यात्रा को हम इंग्लिश में क्रूज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हवाई यात्रा के बारे में। हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना को हवाई यात्रा कहते हैं और हवाई यात्रा को हम इंग्लिश में एयर ट्रैवल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हवाई अड्डा। हवाई अड्डा को हम इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं। हवाई अड्डा वह जगह होती है जहां विमान उड़ान भरते और उतरते हैं और विमान का उड़ान भरना या हवाई जहाज का उड़ान भरना इंग्लिश में टेक ऑफ कहलाता है और हवाई जहाज या विमान का उतरना इंग्लिश में लैंडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है पैदल यात्रा। पैदल यात्रा को हम इंग्लिश में वॉकिंग टूर कहते हैं। नेक्स्ट, घर वापस आना। घर वापस आना यानी कि यात्रा करने के बाद घर वापस जाना को हम इंग्लिश में गो बैक टू होम कहते हैं। नेक्स्ट है आवागमन। आवागमन का क्या मतलब होता है? आवागमन का मतलब है कि घर से यात्रा पर जाने और यात्रा से वापस घर आने को हम आवागमन कहते हैं। आवागमन को हम इंग्लिश में कम्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है यातायात। यातायात को हम इंग्लिश में ट्रैफिक कहते हैं। और नेक्स्ट है सवारी। सवारी की हम बात करें तो हम सवारी को इंग्लिश में राइड कहते हैं और घुड़सवारी को इंग्लिश में हॉर्स राइडिंग कहते हैं।
नेक्स्ट है यात्रा कार्यक्रम। यात्रा के लिए एक विस्तृत योजना बनाने को हम यात्रा कार्यक्रम या प्रोग्राम कहते हैं और यात्रा कार्यक्रम को हम इंग्लिश में आइटिनरी कहते हैं। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का मतलब है किसी धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व वाले स्थान की यात्रा करना और तीर्थ यात्रा को हम इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं और धार्मिक स्थान को इंग्लिश में रिलीजियस प्लेस कहा जाता है। नेक्स्ट है विदेश यात्रा। एक देश से दूसरे देश की यात्रा को हम विदेश यात्रा कहते हैं और विदेश यात्रा को इंग्लिश में फॉरेन ट्रिप कहते हैं। नेक्स्ट है पारपत्र। पारपत्र क्या होता है? पारपत्र के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। पारपत्र एक दस्तावेज है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्रा धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है और पारपत्र को हम इंग्लिश में पासपोर्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते हैं। जिनको नहीं पता था वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।